नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं साथियों तीन अ, बागवानी मतलब तीन बगीचे वाली क्रॉप्स के बारे में साथियों। तो जैसे साथियों, पहला है आपका आंवला, दूसरा अंगूर और तीसरा साथियों लहसुआ, जिसको लसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों की पिक भी हैं, ये इनसे पहचान कर सकते हो साथियों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। तीन क्रॉप को लेकर इस वीडियो में हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे या जिनकी संभावना है वो ये क्रॉप्स हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक साथियों यही है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। ये हमारी तीन क्रॉप्स है और तीनों को ही हमने कोशिश की है कि डिटेल से हम इनको इस वीडियो में करेंगे। तो साथियों, ये हमारा आंवला की बागवानी के बारे में जिक्र करते हैं। पहला प्रश्न है, आंवले का वनस्पतिक नाम क्या है? तो फाइलेंथस अम्बलिका, यानी ब्रैकेट में अम्बलिका ओफिसिनेलिस, ये इसका बॉटनिकल नेम है साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, आंवला किस कुल का पौधा है? तो ये है यूफोर बिएसी कुल का पौधा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। इसका आंवले का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है तो प्यारे भारत को माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, आंवले का दूसरा नाम क्या है? तो इंडियन गुज बेरी के नाम से भी जाना जाता है आंवले को। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, आंवले की खेती कितने पीएच मान पर की जा सकती है? तो 6.5 से 9.5 पीएच मान अगर होगा तो आंवले की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, आंवले का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, त्रिफला, च्यवनप्राश, मुरब्बा, कैंडी, आचार, आंवला पाचक बनाने में। तो इन सभी जो है इनको बनाने में, इनको यूज करने में आंवले का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 में है, आंवले में खाने योग्य भाग होता है? तो मीजोक्राप या पेरिक्राप जो भाग होता है वो आंवले का खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, आंवले का फल होता है साथियों कैप्सूल होता है कि आंवला जो प्रकार है वो कैप्सूल है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, आंवले में गड्ढे की दूरी रखते हैं? अगर हमें आंवले का बगीचा लगाना है तो पौधे से पौधे की दूरी मतलब गड्ढे से गड्ढे की दूरी 8 मीटर हम रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, आंवले के पौधे में फूल आना कब शुरू हो जाता है? तो फरवरी के महीने में आंवले के पौधे में फूल आना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आंवले में कौन सी प्रवर्धन प्रक्रिया की जाती है? तो टी बडिंग या पचकलिकायन जो है प्रवर्धन की जो प्रक्रियाएं वह यूज की जाती हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथिया, आंवले में कसीलापन किसके कारण आता है? तो टेनिन है जिसके कारण आंवले में कसीलापन आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा लेकिन आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आंवले के फल में विटामिन सी की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 600 mg से 600 mg बटे 100 ग्राम। तो 600 mg बटे 100 ग्राम इसमें आंवले में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, आंवले में कटाई छटाई कब की जाती है? तो कटाई छटाई साथियों ये आपकी की जाती है मार्च और अप्रैल के मंथ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, आंवले के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो रिंग रस्ट है जिसको साथियों सेली के नाम से भी जाना जाता है, और फिर है फल निक्रोसिस, ये आपके प्रमुख रोग हैं इसके आंवले के। प्रश्न नंबर 16 है, आंवले का प्रमुख कीट है?
तो छाल भक्षक कीट हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आंवले की जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो बनारसी है, कंचन है, चकिया है, हाथी झूल है, NA7 है, कृष्णा NA5 है। तो ये हमारी आंवले की वैरायटी है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है? आंवले में बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फल निकोरोसिस रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है? बोरोन में। और किस फसल में होता है या किस बागान में होता है? आंवले के बागान में। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। आंवले की कीट छाल भक्षक को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? तो तने में मोनोक्रोटोफार्म का इंजेक्शन लगाते हैं। तने में मोनोक्रोटोफार्म का इंजेक्शन लगाते हैं किसको दूर करने के लिए? कि जो आंवले की कीट है छाल भक्षक, उसको नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय का क्या कारण है? तो बोरोन की कमी के कारण आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। आंवला किस जलवायु का पौधा है? तो ये उपोष्ण जलवायु का पौधा है। प्रश्न नंबर 22 है, आंवले की कौन सी किस्म मुरब्बा बनाने के लिए उपयोगी है? तो ये साथियों जो बनारसी किस्म है, ये आंवले बनाने के लिए मुरब्बा बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 23 है, आंवले की मध्यम किस्म कौन सी है? तो मध्यम जो किस्म है वो चेकिया है, कंचन है। प्रश्न नंबर 24 है, मतलब छाल भक्षक किसके द्वारा होता है? तो इंडरबेला क्वाड्रिनोटेडा, जो ये इसका वो होगा, मतलब वाहक होगा। जो छाल भक्षक किसके द्वारा होता है? इंडरबेला क्वाड्रिनोटेडा। प्रश्न नंबर 25 है, आंवले में रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका कारक का नाम है साथियों रेवेनेलिया अम्बलिसी। रेवेनेलिया अम्बलिसी है रस्ट रोग का कारक आंवले में। तो आई होप आंवले से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आंवले का जो विज्ञान है उससे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आंवले का बागान मतलब आंवले का बगीचा या आंवले की क्रॉप से रिलेटेड पर्सन। अब हम बात करते हैं इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंगूर। तो अंगूर के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। तो साथियों थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, थोड़ा सा हल्का स्पीड से पढ़ाऊँगा। प्रश्न नंबर पहला है, अंगूर का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? वीटस विनीफेरा। तो वीटस विनीफेरा अंगूर का बोटनिकल नेम है। प्रश्न नंबर 2 है, अंगूर किस कुल का पौधा है? तो विटेसी कुल का पौधा है। प्रश्न नंबर 3 है, अंगूर के लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है? तो उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 है, अंगूर के फलों में पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी मतलब 16 ग्राम बाई 100 ग्राम में। ठीक है साथियों, 16 ग्राम बाई 100 ग्राम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, अंगूर के फल में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? B1 B2 विटामिन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संसार में अंगूर का कितना हिस्सा शराब बनाने में लिया जाता है? तो साथियों 80% जो अंगूर यूज किया जाता है शराब बनाने में। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, अंगूर के फलों को क्या कहते हैं? तो अंगूर के फलों को साथियों बेरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में अंगूर की सबसे ज़्यादा खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र राज्य है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तरी भारत में अंगूर की कलमें लगाई जाती है? तो जनवरी के माह में ये अंगूर की कलमें लगाई जाती हैं उत्तरी भारत में। प्रश्न नंबर 10 है, दक्षिणी भारत में अंगूर की कलमें कब लगाई जाती हैं? तो दक्षिणी में अक्टूबर में और उत्तरी में जनवरी में। प्रश्न नंबर 11 है, अंगूर के फल बढ़ाने के लिए पोषक तत्व का छिड़काव करते हैं? तो बोरक्स का 0.2% का बोरिक अम्ल कहते हैं जिसको साथियों, उसका हम छिड़काव करते हैं ताकि अंगूर के फल मतलब बढ़ाने के लिए और पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं। क्या है उस पोषक तत्व का नाम? बोरक्स 0.2% का। प्रश्न नंबर 12 है, अंगूर के वृक्ष में मनचाहा आकार देने को ट्रेनिंग कहा जाता है?
तो ये चीज भी याद रखना होगा। अंगूर के जो मनचाहा वृक्ष मतलब अंगूर के वृक्ष में मनचाहा आकार देने के लिए साथियों ट्रेनिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या है, भारत में अंगूर बेलों की संदाई की मुख्य विधियां हैं। तो भारत में अंगूर बेलों की जो संदाई की मुख्य विधियां कौन कौन सी है, तो हेड विधि है, जिसको शीर्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर साथियों निफिन विधि है, फिर टेलीफोन विधि है, फिर पंडाल विधि, अधिक उपज के लिए पंडाल विधि का यूज करते हैं, और टेलीफोन विधि भी है। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है घुमाकर कि टेलीफोन विधि का निम्न में से किस क्रॉप में यूज किया जाता है, तो साथियों अंगूर है जिसमें टेलीफोन विधि का यूज किया जाता है या निफिन विधि का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। अंगूर की काट छांट का उचित समय क्या है, तो जनवरी माह में अंगूर की काट छांट करते हैं। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, अंगूर में प्रमुख कीट कौन सा है, तो प्रमुख कीट साथियों थ्रिप्स है, चेफर बीटल है और दीमक है। ये तीनों ही कीट आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अंगूर की फसल के मुख्य रोग कौन कौन से हैं, एंथ्रोक्नोज, मर्दुरोमिल, फफूंदी रोग आदि। तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंगूर की फसल के मुख्य रोग हैं, ये भी याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। पत्तियों में रस चूसने वाला कीट साथियों थ्रिप्स है, और तने को नुकसान पहुंचाता है फलिया बीटल। और बोरोन की कमी से जो रोग होता है उसको साथियों हैंड एंड चिकन रोग कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये 100% इसकी संभावना है कि आपके टीए या आपके एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम होंगे जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, उनमें ये प्रश्न देखने को मिले कि हैंड एंड चिकन रोग का संबंध किस फसल से है या किस तत्व की कमी से ये लगता है। तो ये साथियों आपका अंगूर की फसल से अंगूर के से संबंधित है और बोरोन की कमी के कारण ये रोग होता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की, अंगूर की सीडलेस किस्म में ज़्यादा होते हैं। तो अंगूर की सीडलेस किस्म में ज़्यादा होता है पिकबेरी फॉर्मेशन। तो पिकबेरी फॉर्मेशन होता है अंगूर की सीडलेस किस्म में। अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी से होता है साथियों क्लैक्स एंड रोट रोग। तो कैल्शियम की कमी से होता है क्लैक्स एंड रोट रोग। तो ये भी आपको जान लेना है कि क्लैक्स एंड रोट रोग का जो किस फसल से संबंधित है, तो आपका अंगूर क्रॉप से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की, अंगूर के प्रसारण की विधि क्या है। तो अंगूर के जो प्रसारण की विधि है साथियों कर्तन या कलम द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। तो आई होप आंवला और उसके बाद में अंगूर की फसल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम जो बात करते हैं साथियों, ये बहुत बच्चे इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बागान वाली क्रॉप है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्नों की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी फसल के बारे में मोटा मोटा भी जान लोगे तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे साथियों इसमें लहसुआ है, तो लहसुआ का जो क्रॉप है यानी बागान, इसको लसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये साथियों आपके राजस्थान जैसे क्षेत्र में इसके बागान उगाए जाते हैं। इसका साथियों अचार भी खाया जाता है और इसके जो गुद्दा होता है वो पारदर्शी होता है और ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। और इसका फोटो भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और देख लिया भी होगा थंबनेल में कैसा फल इसका होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसके बारे में भी जान लेते हैं साथियों। लहसुआ यानी लसोड़ा ये है लहसुआ का वनस्पति। ये लहसुआ लहसुन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी लहसुन समझ लो आप, ये लहसुआ अलग है। तो लहसुआ का वनस्पतिक नाम है कॉर्डिया मिक्सा। तो कॉर्डिया मिक्सा इसका लहसुए का वनस्पतिक नाम है। और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, लहसुए का जो कुल है साथियों बोरेंजी नेसी। तो बोरेंजी नेसी लहसुए का कुल है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की, लहसुए का जो उपयोग मुख्यतः किया जाता है कृमिनाशक और कवकनाशक और मूत्रवर्धक व गोंद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कवकनाशक
और कृमिनाशक और मूत्रवर्धक व गोंद के लिए इसका लेसुआ या लसोड़ा का यूज किया जाता है। और इसका रोपण का समय है साथियों जुलाई व अगस्त। और मैंने अभी आपको बता दिया कि राजस्थानी क्षेत्र के लिए बहुत प्रचलित ये आपका बागवानी वाली क्रॉप है। और इससे रिलेटेड आपके यही प्रश्न बनने की उम्मीद थी, तो इसमें हमने यही प्रश्न रखे हैं। तो 3 फसलों का इस वीडियो में समावेश किया है। और आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो का सेशन है काफ़ी आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जो ये देखो साथियों, ये जो है ये होता है लेसुआ या लसोड़ा। इसको देख लीजिए। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो इसके बारे में भी वीडियो भतरे पड़े हुए हैं, उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।